राजस्थान की सियासत में कभी कभी एक हार सिर्फ हार नहीं होती। वो सवाल भी उठाती है, सिस्टम को कटघरे में खड़ा भी करती है और सत्ता के कानों में फुसफुसा कर कहती है सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ हिल चुका है। अंता उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग बनकर फैल गया। कार की छत पर बैठा एक नेता भीड़ के बीच और हाथों से कलावे एक एक कर तोड़ता हुआ। ये नजारा सिर्फ गुस्से का नहीं था, ये टूटी हुई उम्मीदों, खुद से नाराजगी और सिस्टम पर तंज का इशारा था। ये कहानी है नरेश मीणा और सिस्टम की, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की, और लोकतंत्र और मायूसी की। अंता उपचुनाव के नतीजों ने जैसे ही राजनीतिक एंगल बदलना शुरू किया, उसी समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में नरेश मीणा भीड़ के बीच कार की छत पर बैठे हैं। चेहरा उदासी और गुस्से से भरा है और हाथों में बंधे हुए कलावे को एक एक कर तोड़ रहे हैं। कलावा यानी वो धागा जिसे लोग भगवान के भरोसे, ईमानदारी के प्रतीक और आस्था के चिन्ह के तौर पर पहनते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन धागों को तोड़ा, मानो उन्होंने एक झटके में अपनी निराशा, अपनी हार और सिस्टम से अपनी नाराजगी को दुनिया के सामने रख दिया। नरेश मीणा ने समर्थकों से कहा, आज ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। ये लाइन सिर्फ एक उम्मीदवार की लाइन नहीं थी, ये पंक्ति उन हजारों लोगों का दर्द थी जो इस चुनाव में ईमानदारी की उम्मीद लेकर खड़े थे। नरेश मीणा का ये तीसरा चुनाव था, 26 महीनों में तीसरी लड़ाई, और अंता विधानसभा में उन्हें मिले 53,000 से ज्यादा वोट। यह आंकड़ा बताता है कि समर्थन था, आशीर्वाद था, जनता का भरोसा भी था, मगर नतीजा उम्मीदों के उलट। अपने संबोधन में नरेश मीणा ने कहा, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ, 25 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन आज की लड़ाई ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की थी और भ्रष्टाचार जीत गया। इस एक बयान में वो पूरी पीड़ा थी जो किसी भी जुझारू नेता को हार के बाद झेलनी पड़ती है। अंता उपचुनाव को राजनीतिक गलियारों से सीएम भजनलाल शर्मा की पहली परीक्षा माना जा रहा था। वसुंधरा राजे और खुद मुख्यमंत्री शर्मा ने इस सीट पर जमकर प्रचार किया, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। भाजपा के मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय बागी उम्मीदवार नरेश मीणा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो नरेश मीणा ने बागी होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया, और ये फैसला दोनों बड़ी पार्टियों के लिए भारी साबित हुआ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद माना कि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ। मतलब सुनामी किस तरफ न गई, लहरें टूटी भी तो एक बागी उम्मीदवार की लोकप्रियता पर। राजनीति के रिपोर्ट कार्ड में यह बात साफ दिख रही है कि जनता इस उपचुनाव को लेकर राहत में नहीं थी। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों ने सत्ता पक्ष को चुनौती दी। जनता ने यह साफ मैसेज दिया, प्रचार से ज्यादा असर काम का होता है। वसुंधरा राजे की रैली हो, मुख्यमंत्री का रोड शो हो, इन सब के बाद भी जनता ने अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। वीडियो में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था कलावा तोड़ना, और इस इशारे ने राजनीति में नई बहस खोल दी। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा इतने दुखी थे कि उन्होंने कहा, मेहनत की, संघर्ष किया, पर भगवान ने साथ नहीं दिया। ये बात सुनते ही लोगों ने कहा, ये सिर्फ हार नहीं, ये बेहद गहरा भावनात्मक टूटना है। राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई नेता अपनी भावनाएं इस हद तक सार्वजनिक कर डाले। नरेश मीणा का कहना है कि ये लड़ाई 25 साल से चली आ रही ईमानदारी और मूल्यों की लड़ाई थी। समर्थकों की भीड़ भी यही चिल्ला रही थी, नरेश भाई, ईमानदारी हार नहीं मानती। लेकिन राजनीतिक समीकरण, वोटों का बंटवारा और सत्ता का प्रभाव, ये सब चीजें ईमानदारी और संघर्ष से कहीं आगे निकल जाती है। इस उपचुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया की जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा था? क्या कांग्रेस की चुनावी रणनीति काम आई, या इसका असली कारण बागी नरेश मीणा का मैदान में उतरना था? विश्लेषक मानते हैं कि अगर नरेश मीणा मैदान में न होते तो पूरा मुकाबला एक तरफा हो सकता था। नरेश ने बीजेपी के वोट बांटे, लेकिन कांग्रेस के वोट भी खाए। उन्हें किंग मेकर नहीं, किंग ब्रेकर कहा जा रहा है। हार के बाद उनका बयान वायरल हो गया, 3 चुनाव लड़ चुका हूं, सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, इस बार भी आशीर्वाद मिला, पर आज ईमानदारी हार गई। इस लाइन ने लोगों को भावुक कर दिया।
कई लोगों ने कहा कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इतनी ईमानदारी कम दिखाई देती है। ये सिर्फ उम्मीदवार की हार नहीं, यह हार है जनता की उम्मीदों की, युवाओं की राजनीति में साफ छवि की और उन लोगों की जो बागी बनकर भी सिस्टम को बदलना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति हमेशा नंबरों का खेल नहीं होती। कई बार ये इमोशन, आस्था और निराशा का खेल भी बन जाती है। अंटा उपचुनाव में जो कुछ हुआ, पर एक बात तय है, नरेश मीणा जैसे उम्मीदवार राजनीति को एक आईना दिखाते हैं, जहां ईमानदारी हमेशा नहीं जीतती, पर हार के बाद भी वो झुकती नहीं। और कलावा तोड़ते हुए उनका वीडियो शायद यही कह रहा था, मैं हारा हूं, टूटूंगा नहीं। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।